उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का आरक्षण विवाद अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। यह 5 वर्षों से हजारों अभ्यर्थियों के लिए मानसिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न का सबब बना हुआ है। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई पर इन आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों के भविष्य की धड़कनें टिकी हैं। इस अंतिम फैसले से पहले अभ्यर्थियों ने संघर्ष के बजाय शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता चुनते हुए सरकार से एक बड़ी मांग की है। उन्होंने मांग की है कि सरकार 18 नवंबर को अदालत में याची लाभ देने का एक सकारात्मक प्रस्ताव पेश करे। यह एक ऐसा समाधान है जिससे न केवल आरक्षण घोटाले के पीड़ितों को न्याय मिल सकेगा, बल्कि पहले से चयनित किसी भी शिक्षक को भर्ती से बाहर किए बिना इस वर्षों पुराने विवाद का शांतिपूर्ण निस्तारण भी संभव हो सकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यह मामला 2019 से ही विवादों के घेरे में रहा है, लेकिन अब 5 साल के लंबे इंतजार के बाद, मानसिक और आर्थिक दबाव के बाद ये अभ्यर्थी एक शांतिपूर्ण समाधान की गुहार लगा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग की है कि अदालत में याची लाभ देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए, जिससे इस लंबे विवाद का सर्वमान्य समाधान निकले और किसी भी वर्तमान में चयनित अभ्यर्थी को इस भर्ती से बाहर न किया जाए। आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने शासन और विभागीय प्रमुख अधिकारियों को मेल भेजकर यह साफ कर दिया है, यदि सरकार इस मामले में सकारात्मक रुख अपनाए तो यह विवाद बिना किसी बड़े नुकसान के सुलझ सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2019 से ही मेरिट निर्धारण, कट ऑफ, आरक्षण मानक और जिला आवंटन समेत कई बिंदुओं पर विवादों में रही है। विशेषकर आरक्षण से संबंधित गलतियों को लेकर दर्जनों याचिकाएं विभिन्न अदालतों में दाखिल हुई, जिसमें अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण का सही अनुपालन नहीं किया गया, जिससे कई पात्र अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट 18 नवंबर को इस मामले का अंतिम समाधान करेगा। इस महत्वपूर्ण सुनवाई से पहले पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप और प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह के नेतृत्व में अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने मंत्री को अपनी स्थिति विस्तार से बताई और आग्रह किया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को उनके पक्ष में ठोस और न्यायोचित रुख अपनाए। मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकारी अधिवक्ता 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और सरकार अभ्यर्थियों की मांग व न्यायिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम समाधान की दिशा में ही कदम उठाएगी। यह आश्वासन अभ्यर्थियों को कुछ राहत तो देता है, लेकिन उनका भविष्य अब भी अदालत के फैसले पर टिका है। यह मामला 5 वर्षों से अटका हुआ है, जिससे हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य दांव पर लगा है। कई अभ्यर्थी उम्र निकलने की दहलीज पर हैं। एक अभ्यर्थी के मुताबिक उसने 2019 में फॉर्म भरा था, अब 2025 आ गया है, नौकरी नहीं मिली, ऊपर से उम्र भी समाप्ति की कगार पर है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि सरकार भी अब इस विवाद का स्थायी समाधान चाहती है, क्योंकि इससे शासन की छवि भी प्रभावित हो रही है। हालांकि अभ्यर्थियों को सबसे बड़ी चिंता यह है कि सरकार कहीं तटस्थ रुख न अपना ले, इसलिए वे लगातार ज्ञापन और ईमेल के जरिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जानकारों का मानना है, यदि सुप्रीम कोर्ट यह मान लेता है कि किसी चयनित शिक्षक को हटाए बिना प्रभावित अभ्यर्थियों को याची लाभ प्रदान करके भर्ती को नियमित किया जा सकता है, तो यह सभी पक्षों के लिए एक लाभकारी स्थिति होगी। इससे चयनित शिक्षक अपनी नौकरी पर बने रहेंगे, आरक्षण प्रभावित दावेदारों को न्याय मिलेगा और वर्षों से लंबित यह प्रक्रिया भी पूरी हो सकेगी। अब लाखों अभ्यर्थी सिर्फ 18 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं, जो उनके जीवन में उम्मीद की नई किरण ला सकती है।